नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश का वर्तमान और भविष्य तय करने वाला, भारत के भाग्य का फैसला करने वाला, नीतियों का निर्देशन करने वाला, तकदीर का फैसला करने वाला लोकतंत्र का मंदिर, जिसे राजनीतिक दल सभी धार्मिक ग्रंथों से भी ऊपर बताते हैं, जिसकी कस्में खाकर लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आते हैं, जहां नेता सिर नवाते हैं और सपना देखते हैं कि एक दिन ऐसा आए यहां पर उसके प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके। लेकिन लगता है कि आजकल इन माननीयों को संसद की गरिमा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। सांसद महोदय अपनी धुन और एजेंडे में इतने धस चुके हैं कि उन्हें हर मुद्दे में राजनीति ही नजर आती है। साल में 3 बार बामुश्किल से 60 से 70 दिन संसद की कार्यवाही होती है, लेकिन इन चंद दिनों को भी सांसद महोदय सुचारू रूप से चलने ही नहीं देते। हर संसद सत्र में तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही है, चाहे वो बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या फिर हो शीतकालीन सत्र। हर बार संसद की कार्यवाही इसी उम्मीद के साथ शुरू होती है कि कम से कम अब की बार लोगों की जो मांगे हैं, लोगों की, आम जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनको सदन में रखा जाएगा। जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर गंभीरता के साथ चर्चा होगी। सारे लोग, सारे दल अपना अपना पक्ष रख पाएंगे। शायद कुछ अच्छे फैसले इस बार हो पाएंगे, देश के विकास से जुड़ी हुई सार्थक बातें हो पाएंगी। लेकिन होता क्या है, वही ढाक के 3 पार। लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती है। इस बार का संसद सत्र भी कुछ अलग है ही नहीं, यह आपने भी देख ही लिया होगा। अभी मात्र 2 दिन की कार्यवाही हुई है, लेकिन सदन में सबसे ज्यादा जो देखने को मिला वो है हंगामा, चर्चा नहीं। शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि किसान कानूनों को सरकार वापस लेगी। इसके अलावा एमएसपी पर चर्चा होगी, बेलगाम सोशल मीडिया के खिलाफ बिल लाया जाएगा, बिटकॉइन को लेकर सरकार का रुख साफ होगा और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिल सरकार सदन में पेश करेगी। उन पर विपक्ष का रुख देखने को मिलेगा। लेकिन सदन की कार्यवाही पहले ही दिन संसद के पिछले सत्र वाला हिसाब किताब दिखा, जहां पर एक और तो सरकार किसान कानूनों को निरस्त करने का बिल पेश कर रही थी, उसी दौरान विपक्ष हंगामा करने लगा, आरोप लगाने लगा कि सरकार चर्चा ही नहीं करवा रही। अरे भाई, शांति का माहौल होगा तभी तो चर्चा संभव हो पाएगी, तभी तो किसी की बात समझ में आ पाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चिल्लाते रहे कि सदन की गरिमा को बनाए रखे, उसका ख्याल करे और चर्चा करे, शांति के साथ जरा मुद्दे पर बात करे, लेकिन विपक्ष था कि हो हल्ला करने में लगा रहा। जिसके बाद शाम को राज्यसभा स्पीकर ने पिछले सत्र में मार्शलों से भिड़ने वाले 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबन क्या करना था कि विपक्ष तो मानव दिल में ला गया, जिसके असर में आज संसद में फिर से हंगामा देखने को मिला। जहां एक तरफ सदन में सरकार चर्चा करा रही थी, तो वहीं विपक्ष गांधी प्रतिमा के आगे धरना देने में लगा था। संसद के अंदर भी नारेबाजी हो रही थी, वी वांट जस्टिस के नारे गूंज रहे थे। विपक्ष यही नहीं रुका। विपक्ष का कहना है 12 सांसद माफी नहीं मांगेंगे, फिर उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। इस बात पर जिद पर अड़ा हुआ है, यानी कि विपक्ष हंगामा भी करे और फिर दादागिरी भी करे। ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठते हुए कि क्या विपक्ष को नहीं है सदन की गरिमा का ध्यान? क्या विपक्ष के लिए लोकतंत्र का मंदिर है महज एक जंग का मैदान? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए है 12 लोगों के बारे में, वो वापिस है और सदन अच्छा चलाए। और ये जो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है और डेमोक्रेसी को खत्म करने की और हमारी आजादी को खत्म करने की एक साजिश जो चल रही है, जो रूल्स हम सभी ने बनाया है, उसी रूल्स को आज सरकार कुचल रही है। अगर आपने अनुशासनहीनता की है और उसके सारे प्रमाण है, वीडियो में दिख रहा है, तो सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हम लोग अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं, अच्छी बहस चाहते हैं, अच्छी चर्चा चाहते हैं, देश के विषयों को एक सटीक मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो लोकसभा के वातावरण को आपको मधुर, सजग बनाना पड़ेगा, चर्चा का वातावरण बनाना पड़ेगा। और अनुशासनहीनता लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में बहुत सारे गंभीर प्रश्न खड़े होते हुए, मसलन विपक्ष की मनमानी, क्या माफी मांगने में विपक्ष को है इतनी परेशानी? विपक्ष का हंगामा
क्या फिर होगा सदन में नया ड्रामा? 2 दिन हो चुके हैं सदन की कार्यवाही को चलते हुए। दोनों दिन क्या देखने को मिला? वही हंगामा, विपक्ष की वेल पर चढ़ाई, फिर माफी से क्यों कर रहा है मनाही? लोकतंत्र का मंदिर क्या विपक्ष के लिए है जंग का मैदान? ये भी बड़ा सवाल, गंभीर सवाल। सरकार चर्चा को तैयार है, नरम रुख अख्तियार किए हुए है, फिर भी क्यों इतना बवाल? चाहे पहले किसान मुद्दा देख लीजिए या फिर अब सांसदों के निलंबन से जुड़ा हुआ मसला। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कंचन कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता है टीएमसी की, बहुत स्वागत है मैम आपका। दीपक झा थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इसके अलावा प्रोफेसर अमित उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके साथ करना चाहूंगी। जरा मुझे इतना बता दीजिए कि संसद क्या है? संसद है क्या सर? यहां पर राजनीतिक अखाड़ा क्यों देखने को मिलता है? ये लोकतंत्र का मंदिर क्यों नहीं दिखाई देता? शिल्पा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। संसद है क्या? यदि इस तरह के प्रश्न आपके द्वारा हो रहे हैं तो ये प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जी से भी पूछना चाहिए कि क्या संसद में कोई नियम प्रक्रिया है या नहीं, लोकतांत्रिक कोई सोच है या नहीं, लोकतांत्रिक कुछ मौलिक सांसदों का अपना अधिकार है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस पर तो प्रश्न है जो आप प्रश्न कर रही हैं। जहां तक प्रश्न संसद की मर्यादा का है, किसने संसद की मर्यादा को बार बार तार करने का प्रयास किया है? सरकार में बैठे हुए, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग लोकतंत्र को भी कुचलना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों को, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को, नियम कायदे कानून को भी कुचलना चाहते हैं। और ये दिख रहा है स्पष्ट। एक तरह से पर उपदेश कुशल बहु तेरे का जो कहावत है, प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये पहला ही दिन जब संसद का शुरू हुआ तो दिख गया। पिछले संसद में यदि कोई घटना दुर्घटना हुई है उसकी जांच प्रक्रिया होनी चाहिए थी। पिछले सत्र को लेकर के इस सत्र में पहले दिन इस तरह का निलंबन, ये क्या दर्शाता है? ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ षड्यंत्र दिखाता है, महाअपराध दिखाता है, विश्वासघात दिखाता है। और इस विश्वासघात के लिए इस देश की सरकार और जिस तरह से तानाशाही के साथ इसको कहीं ना कहीं रिमोट से पार्लियामेंट को चलाने वाले जो 2-3 लोग हैं, ये लोग चाहते हैं। ये बताइए, चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होगी तो अमित शाह जी के ऑफिस में होगी क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी? कहाँ चर्चा है? भाजपा के कार्यालय में होगी? बिल आप लाते हैं, बिल पर कोई चर्चा नहीं होती है, किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, तो चर्चा किस बात पे होगी? दिखाई दिया। आप मुझे बताइए ना, चर्चा फिर हो कहाँ रही है? हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि चर्चा हो, तो फिर अड़चन कहाँ पर है? जनता की आवाज बनकर के विपक्ष क्या महंगाई के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर, किसान के मुद्दे पर बात नहीं करे? कौन करेगा बात? सरकार के लोग जिस तरह से कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और लोगों की जिंदगी का तेल जो है बढ़ता जा रहा है, उसका दबाव बढ़ता जा रहा है। सर, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर्स का, उनके अध्यक्षों का भी सम्मान नहीं होगा, वो बार बार दरख्वास्त करते रहे, अधीर रंजन चौधरी जी बोलते रहे। नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जरा शांत होंगे तभी तो चर्चा संभव हो पाएगी। इन सांसदों को निलंबित किया गया है। शिल्पा जी जरा पूछिए, शिल्पा जी जरा इन लोगों से पूछिए, किस नियम कायदे कानून के तहत सांसदों को निलंबित किया गया? क्या उसमें पारदर्शिता बरती गई? क्या उसमें किसी का ख्याल रखा गया? चूंकि इनको राज्यसभा में बहुमत नहीं है, ये साजिश कर रहे हैं, बिल पास कराना है बिना चर्चा का, बिना उसका, और एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं देश में कि विपक्ष सीधे सवाल पर सीधा जवाब रमाकांत मिश्र दीजिए। निलंबित करोगे जब जनता के मुद्दों पर बात नहीं करोगे। ठीक है, कह रहे हैं भाई हम तो जनता के मुद्दे उठाएंगे, ये हमारा काम है, ये हमारा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है, और हम तो चर्चा चाहते हैं, बिना चर्चा के सरकार को बिल पास नहीं करवाने देंगे। ऐसे में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ आप लोगों पर यह षड्यंत्र का आरोप है। रमाकांत मिश्र जवाब दें। शिल्पा जी, ऐसा है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी का जो डेकोरम है, डिग्निटी है और डिसिप्लिन है, ये कौन मेंटेन करेगा? हम और आप ही तो मेंटेन करेंगे।
जो जनप्रतिनिधि वहां से चुन करके, जिसको जनता चुन करके भेजती है सदन में, उसी का ये राइट बनता है जो कि वहां पर इस तीनों का मेंटेन करे। लेकिन जब हम देखते हैं जो कि सदन के पटल पर जिस तरह से आपने देखा होगा महिला मार्शलों के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई, मानसून सत्र के दौरान 2.16 अरब रुपए जिस तरह से जनता के टैक्स के पैसे को जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, लोकसभा और राज्यसभा की जितनी कार्रवाई थी, 96 घंटे लोकसभा का, 97.5 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई होनी थी, उसमें मात्र 21 घंटे 14 मिनट लोकसभा में हुई और 28 घंटे राज्यसभा में हुई। टोटल 2954 मिनट मात्र कार्रवाई हुई। लेकिन और इसके लिए हमने विपक्ष कितना आप खर्च लोगों किया? को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि अगर आप चर्चा करवा के 2.16 अरब रुपए। डिस्कशन के साथ चीजों को आगे बढ़ाते तो विपक्ष को जवाब दे हंगामा रहा, करने की जवाब नौबत दे ही नहीं रहा। आती। बोलिए सर। जवाब दे रहा हूं शिल्पा जी, मैं जवाब दे रहा हूं। अब ये बताइए, ये पैसे जिस तरह से बर्बाद किए गए। प्लीज कंटिन्यू सर, जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। मुझे क्या जी अपना जवाब पूरा करें। जी, मैं जवाब दूं? जी रमाकांत मिश्र। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि और जिस तरह से जनता के जो मुद्दे थे वो बिल्कुल सदन में नहीं किया गया, और जिस तरह से डेस्क के ऊपर में महिला मार्शलों के साथ बदसलूकी, क्या ये चाहते हैं क्या ये डिग्निटी मेंटेन ना हो, डिसिप्लिन मेंटेन ना हो? क्या इस तरह की जो बातें हैं क्या सदन में इस तरह से चलनी चाहिए? हम देश को क्या दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं हम? क्या ये इस तरह का संदेश दे रहे हैं? चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे टीएमसी हो, इनको जवाब मैं मांग रहा हूं। मैं जवाब मांग रहा हूं अजय जी से, ये अभी हमें जवाब दें। जो क्या इस तरह से सदन की गरिमा बचेगी? क्या इस तरह से सदन का अनुशासनहीन जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, क्या ये हम लोग देश को संदेश दे रहे हैं? क्या ये मैं संदेश आपसे देश को पूछ दिया जा हूं रहा अजय है? जी। कंचन कुमारी जी बताइए, जब देश की जनता देखती होगी लोकसभा टीवी पर, राज्यसभा टीवी पर, किस तरह का संदेश उन तक पहुंचता होगा कि विपक्षी किस तरह से वहां हंगामा कर रहे हैं? बार बार अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि शांति के साथ चर्चा करते हैं ना, लेकिन एक बार शांत तो होकर देखिए, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे में कब तक लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की, पार्लियामेंट की इस तरह से गरिमा को बार बार तार होने दिया जाता रहेगा? कंचन कुमारी जी। जी सबसे पहले तो नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सत्ता में बैठे लोगों का कहीं ना कहीं से राजनीति को जो तार तार किया गया है, जो राजनीति आज तक होती आई है वो राजनीति तो अब रही नहीं गई है। तो इनका एक कहीं ना कहीं से ये बहुत ही गहरी राजनीति है जो विपक्ष का चेहरा ये दिखाना चाह रही है कि ये हमें सदन में काम नहीं करने दे रही है। पूरा देश इनके हवाले, पूरा देश इनको काम, आज तक इनको किसान ने काम नहीं करने दिया, बिल इन्होंने वापस ले लिया। जिससे हम जवाब चाहते हैं वो सदन में आकर के क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? वो आकर के सामने जवाब दें। और ये किस कानून में लिखा हुआ है? ये कहां से ये नया, हर चीज तो हम नया नया देख रहे हैं कि हो रहा है। पिछले सदन में जो हुआ उसकी सजा आप इस सदन में काल में दे रहे हो, क्या मतलब है इसका? सरकार तो कह रही है कि भाई ये एक तरीके से सबक है, ये एक तरीके से सख्त संदेश है कि अगर किसी ने भी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की या फिर नियम कानून को तोड़ा तो फिर उसे सजा मिलेगी, उस पर कार्रवाई होगी। ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की ताकि आगे से सांसदों को ध्यान रहे। अपने के लिए ये वो सख्त सजा क्यों नहीं देते हैं जब ये खुद गलत करते हैं? तो हाँ, सख्त सजा टेनी जी के लिए कहाँ चला गया? क्यों नहीं निकाला उनको बाहर? सख्त सजा जो सवाल पूछेगा उसका आप चेहरा दिखाना चाहते हो विपक्ष का कि ये गलत है, तो ये गलत नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। जो नीति बनी हुई है उस नीति पे चलिए आप। अगर आप पिछली बार आप सजा दिए होते तो ये मान्य होता, लेकिन आप ये जानबूझ करके संसद में हंगामा करवाया गया है। ये सोची समझी साजिश है। किसकी साजिश है कंचन जी? सत्ता में बैठे लोगों की, जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी चीजें, उनकी जो गलत नीति है वो समाज में और भारत की जनता के सामने आए। यानी कि हंगामे की आड़ में आप कह रही हैं, आप ये आरोप लगा रही हैं कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग साजिश रच रहे हैं ताकि हंगामा होता रहे और उन्हें जो बिल पास करवाने हैं बिल्कुल करवाते रहे, बिना चर्चा के बिल्कुल करवाते क्लियर रहे। दिख रहा है शिल्पा जी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इस पर जल्दी से इस आरोप पर जल्दी से आपका रिएक्शन रमाकांत मिश्र, उसके बाद दीपक जाकारू करूंगी। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? अगर ये संविधान में मान्य है तो हम इस चीज को मान लेंगे। अजय उपाध्याय भी पूछ रहे थे, रमाकांत जी इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि किस नियम कानून के तहत ये कार्रवाई हुई है?
देखिए, मैं कह रहा हूं संसद की, क्या देश ये हंगामे से चलेगा या संसद के और संविधान के नियम से चलेगा? मुझे एक चीज बताइए, किसने राइट दिया जो कि सदन में जाकर के आप अनुशासनहीनता करें? आप कंचन जी ने अभी माना है जो पिछले मानसून सत्र में जो कार्रवाई होनी थी वो इस सत्र में हुई है। इसका मतलब ये मान रहे हैं जो कि विपक्षियों ने गलत किया। विपक्षियों ने जिस तरह से राज्यसभा के उपसभापति को आंखों में आंसू तक ला दिया, महिला मार्शलों के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई, आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा। संविधान दिवस पर इन लोगों ने संविधान को, देखिए वो एक मंदिर है और उस मंदिर में संविधान दिवस के ऊपर में तो उसकी सजा उसको मिल रहा है, तो उसी के समय मिलना चाहिए सजा। किया तो क्या ये इनकी मनमानी चलेगी? क्या ये मनमानी चलेगी? देश संविधान से चलता है। यानी कि कंचन कुमारी जी, ये आपको सजा से दिक्कत नहीं है, आपको इसकी टाइमिंग से दिक्कत है कि उस समय सजा क्यों नहीं दी गई, उस समय क्यों दी जा रही है, ये कहना चाह रही है आप? मान लीजिए कि उस समय सांसद ने गलत किया था, जो चीजें हुई थी वो सच है कि नहीं है वो आज तक जनता को बताया बिल्कुल नहीं गया। ये पिछले सत्र में इन्होंने गलत किया और मैं कह रहा हूँ आपको सदन जो है अनुशासन वन बाय वन मेंटेन करना एक एक करके काम होता है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है अजय जी, जल्दी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर। बंद कर रहे हैं उस तरह यहाँ भी चिल्लाने का काम कर अपने रहे हैं। मनमाने तरीके ये से हर बार चीज को बार जो लागू है कर रहे हो। ठीक है, मनमाने तरीके की बात यहाँ पर आ रही है। सरकार कह रही है कि भाई ये विपक्ष जो मनमानी पर अड़ा हुआ है, और विपक्षियों का कहना है कि सरकार हिटलर शाही पर अमाता है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और किसी की नहीं सुन रही है। दीपक जी, आपका रुख करते हुए, दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपको क्या लग रहा है, पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में संसद की गरिमा को जिस तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है, आम लोग नहीं देख पाते हैं सर। जो टैक्स पेयर्स का एक एक मिनट का वो महत्वपूर्ण पैसा है वो जाया होता हुआ नजर आता है। लोगों के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे वहां पर उठने चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए, और हंगामे की भेंट पूरा सत्र चढ़ जाता है। हर बार की तरह कमोबेश इस बार भी वैसी ही तस्वीर। जी बिल्कुल शिल्पा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन ये जो वर्तमान परिस्थिति है इसको अगर आप देखना चाहें, इसका आप अवलोकन करना चाहें, तो हमें 5-7 साल पहले भी जाना पड़ेगा। हाँ। जो रमाकांत जी जिस पार्टी की प्रवक्ता है, बड़े मासूम से लग रहे हैं बेचारे, बहुत मासूमियत के साथ विपक्ष पे सारी चीजें डाल देते हैं। विपक्ष पे डालना बहुत आसान है क्योंकि विपक्ष कमजोर है, ये बात आप समझ लीजिए। सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास संख्या बल है, जनता ने चुन के दिया है। आपको जनता की परवाह करनी चाहिए। आज देखिए, जो लोग पहले महंगाई पे चूड़ियां भेजते थे प्राइम मिनिस्टर को, सिलेंडर भेजते थे, हाय हाय करते थे, आज वही लोग खामोश है महंगाई के नाम पे। दूसरा इसका पहलू ये लीजिए कि जो लोग पहले संसद भवन में बिस्तर डाल के सोने की बात करते थे कि हम यहीं पे सो जाएंगे लेकिन हम बिल पास नहीं होने देंगे, तब संसद भवन की गरिमा तार तार नहीं होती थी। लेकिन आज भाजपा के पास 272 प्लस लोग हैं, अगर इनसे सवाल करेंगे तो गुंडा होते हैं ना गली का, कहते हैं हमसे सवाल करो, हम डंडे मार के निकाल देंगे। तो भाजपा का वो चरित्र है, गुंडे वाला चरित्र हो चुका है। मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है, इस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वाकई में स्थिति ऐसी हो गई है कि गुंडागर्दी चल रही है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। आप वहां पे कोई स्कूल मास्टर नहीं है, वहां पे आप 15-15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बैठा होता है संसद भवन के अंदर, जो कि अपने मूलभूत समस्याओं को पूछने का अधिकार रखता है। लेकिन भाजपा को इन सबसे पैरोकार नहीं है। लेकिन सर, अधिकारों का भी तो एक दायरा होता है, अधिकारों का भी तो एक दायरा होता है, और स्पेशली अगर आप संसद के अंदर मौजूद है तो उस दायरे को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शिल्पा जी संस्कार की बात कर रही हैं, मैं भी बोलता हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है वित्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमा याति चा। जो हमारा चरित्र है उसको हमें यत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। हमारा चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार से, हमारी चाल चलन से हमारी मर्यादा नहीं भंग होना चाहिए। ठीक है। और वित्त आता जाता रहता है, वित्त मतलब रुपया, तो समय काल है, भाजपा को देखना पड़ेगा। देखिए, भाजपा की जिम्मेदारी ये बनती है, नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी ये बनती है कि विपक्ष में चुने हुए सांसद हैं, उनसे वार्तालाप करें, उनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि अगर सुनेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, जनता के मुद्दे इनके सामने उठेंगे, तो ये उससे घबराते हैं। मोदी जी का एक और चरित्र, ठीक है, आपके मुताबिक जानबूझकर सरकार ये सब कुछ करवा रही है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, उनकी पोल न खोलने पाए आम लोगों के सामने। प्रोफेसर अमित उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये भी। प्रोफेसर अमित, आप दीपक झा की बात से किस हद तक सहमत है? आपको क्या लग रहा है, ये गुंडागर्दी कर कौन रहा है, सरकार
या विपक्ष, वो भी संसद के अंदर? देखिए शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे वो वाकया याद आ रहा है जो प्रणब मुखर्जी साहब भारत रत्न हैं, उन्होंने कहा था कि संसद व्यवस्था के लिए है, व्यवधान के लिए नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछले 40 वर्षों में यदि हम संसदीय कार्यप्रणाली को देखें तो पक्ष और विपक्ष के बीच जो संवेदनहीनता दिखाई पड़ रही है, पहले कभी भी दिखाई नहीं पड़ती थी। ये जो पैंडेमोनियम, जो हंगामा क्रिएट किया जा रहा है सदन में, मैं ये नहीं कह सकता इसमें पक्ष और विपक्ष, कहीं कहीं पक्ष भी उसके लिए जिम्मेदार है और विपक्ष भी उसके लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले मानसून सत्र में 72 घंटे का समय हमने केवल हंगामे को बलि दे दिया, चढ़ा दिया। 72 घंटे। इस समय हमारे पास 26 विधेयक पास करने के लिए पड़े हुए हैं। हाँ। जी। और आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 26 विधेयक हमको इस सत्र में पास कराने हैं। हाँ। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल है, जो 2021 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है उससे बचाने के लिए युवा पीढ़ी को यह बिल पास कराना बहुत जरूरी है। हमारे सामने PFRDA बिल जो पेंशन से संबंधित है, वो बिल हमारे सामने पड़ा हुआ है। बैंकिंग कंपनी 1970-1980 में संशोधन करना है। इंडियन मैरीटाइम फिशरीज बिल 2021 जो मछुआरों के लिए बहुत लाभदायक है, उसको पारित कराना। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि अभी हम जो देख रहे हैं, जिस तरीके से संसद में पैंडेमोनियम क्रिएट किया जा रहा है, हंगामे हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा लगा, कहा कि रचनात्मक होना चाहिए, विपक्ष को भी रचनात्मक आधार पर कार्य करना चाहिए और पक्ष को भी उनकी बात सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि विपक्ष चर्चा कराने की मांग कर रहा है कि MSP गारंटी कानून पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से चर्चा होगी। क्योंकि सदन का मतलब क्या है? चर्चा का केंद्र सभी लोगों से तो मैं होनी सुन रही हूँ, लेकिन और अगर चर्चा वो चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है सर, फिलहाल मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, यहीं से आगे करेंगे जाने की कोशिश कि आखिरकार फिर ये चर्चा होगी कैसे, किसकी है ये जिम्मेदारी, पक्ष की या विपक्ष की या इन दोनों की, जो एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं कि इसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी, आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। लेकिन संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी का नहीं बनता। ठीक है, आपको विरोध दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन अधिकारों को भी तो एक दायरा होता है। वो दायरा अगर क्रॉस होगा तो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचेगी, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये सांसद किसने भेजे हैं वहां पर? आम लोगों ने भेजे हैं ना, हम ही लोगों ने भेजे हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे से इन लोगों को तनख्वाह मिलती है। वो पैसा बर्बाद कैसे होने दिया जाए, और उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए आम लोगों के से जुड़े हुए मुद्दों पर, आम लोगों की भलाई को लेकर। क्रिप्टो करेंसी का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम निवेशक बैठे हुए हैं, ठगी का शिकार वो हो सकते हैं, उन्हें बचाया जाना बहुत जरूरी है। उनका एक एक हार्ड अर्न मनी जाया ना होने पाए, कहीं शिकार की वो ठगी का शिकार ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। लेकिन मानो इन्हें कोई परवाह ही नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द और बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे कि परवाह क्यों नहीं है और कब तक नहीं होगी। देश की जनता जवाब चाहती है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले। जिस तरह से हंगामा लगातार जारी है, विपक्ष की मनमानी, माफी मांगने में आखिरकार हो रही है परेशानी। इसके अलावा सवाल यह भी कि विपक्ष का हंगामा क्या फिर से होगा सदन में कोई नया ड्रामा? विपक्ष की वेल पर चढ़ाई फिर माफी से क्यों कर रहा है मनाही? लोकतंत्र का मंदिर क्या विपक्ष के लिए है जंग का मैदान? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम खोज रहे हैं जवाब। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए डॉक्टर अजय उपाध्याय, सीधा सा सवाल, लगता है डॉक्टर अजय उपाध्याय से हमारा संपर्क टूट गया है। कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगी। निलंबन पर हंगामा ज्यादा जरूरी है या फिर MSP पर चर्चा, बिटकॉइन पर चर्चा? लोगों का ज्यादा भला किससे होगा मैम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनका जो है राज्यसभा में इनकी बहुमत है नहीं, और 7 सालों से जितने भी बिल इन्होंने लाए हैं सारे के सारे सब पे थोपने का काम किया और विपक्ष खामोश रही। और अब विपक्ष खामोश नहीं है तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो इनको अपने काम, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हमको जवाब देना पड़ेगा विपक्ष में आकर के। 7 सालों में जो इन्होंने किया है
जो इनके कारनामे हैं, बिल थोपने का जो काम किया है इन्होंने, तो आगे अब इस तरीके के बिल ना लाएं तो बेहतर है और उसका जवाबदेही इनको लेना पड़ेगा और सामने आकर के बोलना पड़ेगा। रही बात विपक्ष की, तो किसी भी हमें यह कहा गया कि क्या आप मानती हैं कि पिछले कार्यकाल में जो हुआ था वो आप मानती हैं? मैं उस चीज को नहीं मानती हूं। अगर ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि पिछले सदन में जो सांसद या कोई गलत करता है तो उसकी सजा आप दूसरे काल में उसको दें, ये नहीं है हमारे संविधान में लिखा हुआ। इस तरीके की चीजों को आप जबरदस्ती बना रहे हैं और जबरदस्ती लोगों पे थोप रहे हैं। क्या आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है? आप विपक्ष का कौन सा चेहरा दिखाना चाह रहे हैं आम जनता को? एक तरफ कह रहे हो विपक्ष कमजोर है, विपक्ष आपकी बराबरी पर नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो विपक्ष हमको काम नहीं करने दे रहा। हाँ, आप कहना क्या चाहते हो? आप जनता को क्या दिखाना स्पष्ट चाहते हो? करें। रमाकांत मिश्र जी सवाल कर रही है कंचन कुमारी जी कि आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? शिल्पा जी, एक चीज तो यहाँ पर स्पष्ट हो गई, चाहे वो अजय जी से जब हुई है बातें, कंचन जी से, चाहे वो दीपक जी हो, एक चीज तो बिल्कुल समझ में आ गई और स्पष्ट हो गई है, और ये जनता जान भी गई है पूरी तरह से, जो संसद का जो डेकोरम है, डिसिप्लिन है और डिग्निटी है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं इनसे। पहली बात। दूसरी बात, जनता के टैक्स के पैसे पानी में बह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इनको जनता के टैक्स के पैसे के ऊपर में बस मस्ती करनी है। वहां पर लेकिन इसकी नौबत आनी क्यों दी जाती है? रमाकांत जी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। विपक्ष बार बार इस बात को दोहराता है कि बिना चर्चा के आप लोग बिल को पास करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग खुद चाहते हैं कि हंगामा हो, या आप लोगों का षड्यंत्र है, आप लोगों की ये साजिश है ताकि आपकी पोल ना खुलने पाए लोगों के सामने? क्योंकि अगर सवाल जवाब हो गया तो आपकी हकीकत सामने आ जाएगी। और 7 सालों में जो जनता का पैसा कंचन जी जवाब दे रहे हैं वो। कोरोना के मैंने सवाल किया है कंचन जी, किस सुन नाम लेते पे हैं एक आपने बार। पैसा बर्बाद किया देश का, उसका जवाबदेही कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन देगा? ठीक है, कंचन जी का सवाल मैंने ले लिया है। रमाकांत जी कंचन जी वो बोल रहे हैं, सुनिए। कंचन जी सुनने की कोशिश करिए आप। देखिए, विपक्षियों का, शिल्पा जी मैं एक चीज बता दूं, इनके लिए देश की संसद गलत है, प्रधानमंत्री गलत, मंत्रिमंडल गलत, 370 का हटना गलत, जीएसटी गलत, सोचा हुआ है। मतलब ये सब मैंने कुछ नहीं कहा, गलत ही आपका है। सोचा हुआ तो फिर है। ये इतने दिनों से यहाँ से मत ये बोलिए। क्या कर रहे आप थे? जनता को इनके गलत लिए यहाँ से वामपंथी मैसेज सही, मत पहुंचाइए शाहीनबाग कि संसद सही। हमारे लिए गलत है। हिंदुस्तान में कांग्रेस को आईएसआईएस अब बोको हराम दिखता है, लेकिन आप इनको लोगों की जो पाकिस्तान में आदत है भाईजान प्रोपेगेंडा दिखता फैलाने की, है। वो तो मत इस तरह की फैलाइए जो यहाँ बातें से। करने वाले व्यक्ति है ना, इनसे क्या देश अपेक्षा करेगा? इनसे देश क्या अपेक्षा करेगा? मैं कह रहा हूं, जनता के टैक्स के पैसे जलेबी के तरह बिल्कुल घूमना पूरी बंद तरह करिए से और जवाब उसका देने की आदत एक डालिए। सही होना आप चाहिए। लोग जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ घुमाने का काम करते हैं जनता को, और अभी वही चीज चल रहा है। 7 साल से आपने जब बिल बनाया, आपने जब किसान बिल जनता के बनाया, टैक्स के पैसे को जाया करने का अधिकार तो नहीं मिल जाता ना। कंचन कुमारी सुनिए, ठीक है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई इसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप शांति के साथ ना कुछ कहेंगी ना कुछ कहेंगी, तो जैसे यहाँ पर हो रहा है वही सारी चीजें रिपीट होती है संसद के अंदर भी, कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं उसको कोई हल निकल पाता है। कंचन जी, ठीक है, हर चीज आप लोगों ने त्राही कर रखा है दुनिया को। तो क्या विपक्ष भी करेगा क्या? अरे भाई, आप दोनों का क्या काम है? क्या देश इस तरह से चलाया जाएगा? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए, बस चिकम चिल्ली करते हुए ऐसे संसद चलेगी क्या? दीपक झा जी कुछ कहना चाह रहे। दीपक जी, आम जनता पक्ष से भी विपक्ष से भी दोनों से बराबर हिसाब मांगेगी, दोनों से बराबर सवाल करेगी कि हमारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते। आपस में राजनीतिक लड़ाई करते करते आम जनता को क्यों पीस रहे हैं दोनों लोग, दोनों पक्ष? शिल्पा जी, देखिए, एक बात समझना पड़ेगा हमको। भाजपा जो घड़ियाली आंसू रोती है, पैसे खराब हो रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे, इनको ये समझना पड़ेगा। जब आप संसद भवन बनाते हैं 20,000 करोड़ का, दुनिया में सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नाम रह जाए, जब वो इस देश में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो तब जनता का पैसा बर्बाद नहीं होता। जब आप 8,000 करोड़ का एक प्लेन खरीदते हैं, तब जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद नहीं होती है। वो तो प्रधानमंत्री के सम्मान में जहा जा रहा है ना। हाँ। तो एक भाजपा का दोहरा चरित्र है। अब दूसरी बात आई है कि इन्होंने बोको हराम से लेके 370 से लेके सारे मुद्दे गिना दिए, जो कि इस टॉपिक में, इस डिबेट में कहीं उठता ही नहीं है। तो भाजपा का चरित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बता दिया कि क्या है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करो, देश में अपनी आवाज ऊंची करो, झूठ को इतना फैलाओ कि जनता के सामने सब लगने लगे।
ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए जनता कहाँ जाए सर? किससे फिर उम्मीद लगाए? संसद में इनके भाई दो ही विकल्प होते हैं, पक्ष और विपक्ष। जो कि जवाब दे सके। आप लोग कह देते हैं कि ये सरकार की गलती है, सरकार सारा दोष आप लोगों पर मढ़ देती है। आम जनता कैसे हकीकत को जाने, कैसे संसद के अंदर सुचारू रूप से कार्यवाही चले? कोई विकल्प है सर, या ये पूरा सत्र यूं ही हंगामे की भेंट एक बार फिर से चढ़ते देखेंगे? देखिए शिल्पा जी, ये क्रमबद्ध ढंग से यदि देखेंगी तो पिछले सत्र को भी नहीं चलने देने का दोषी विपक्ष नहीं था, सरकार थी। पेगासस के मुद्दों पर हम इमीडिएट ज्वलंत मुद्दे थे, उस पर हम एक सिंपल डिस्कशन चाहते थे और डिस्कशन रूल बुक के अधीन चाहते थे, रूल बुक प्रक्रिया में थी और हमने पहले उसकी डिमांड की और फिर हम चाहते थे, नहीं सरकार मानी और 72 घंटे तो छोड़िए कई दिनों तक उस पर पूरा हंगामा क्रिएट कराने का प्रयास की ताकि बाकी बिल को बिना चर्चा का पास कराया जा सके। और उसी पेगासस के मुद्दे पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनको फटकार लगाई। जब वहां जवाब देने की बात आई तो इनके जो प्रतिनिधि है उन्होंने क्या किया, वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, कहनी पड़ी कि नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यदि है तो उस मुद्दे पर अंदर में आंतरिक तौर पे आपको देना पड़ेगा। यही बात तो हम कह रहे थे वहां एक बार पिछली बार। उससे पहले जब किसानों का बिल लाया, लाए हाँ। उस समय भी आपने देखा, उस पर हम डिस्कशन चाहते थे, डिस्कशन नहीं होने दिया। उसके कारण राज्यसभा में जो हंगामा हुआ, और हंगामा में क्या किया इन लोगों ने हमारे सांसदों को मार्शल के बल से बाहर निकाला, उस समय भी निलंबित किया। ये बार-बार ये करते हैं। अब ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या है? इनके पास ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? एमएसपी पर चर्चा है, बिटकॉइन पर चर्चा है, तो या फिर हंगामा ज्यादा जरूरी है? अच्छा मुझे ये बताएं, माफी मांगने मंगवाने का क्या खेल चल रहा है? ये बताइए ना, समय जाया क्यों होने दिया जा रहा है? शिल्पा जी पिछले 15 सालों का आप रिकॉर्ड कहिए पार्लियामेंट का निकाल लें। और आप चूंकि मीडिया कर्मी हैं, आप बहुत दिनों से मीडिया में हैं और आपके चैनल के पास भी बहुत सारे रिपोर्ट होंगे। जरा पूछिए इन हमारे भाजपा के साथी से, 15 साल में क्या कभी पार्लियामेंट में मुद्दों पर बहस और उस पर थोड़ी बहुत हंगामा नहीं हुई है? यदि सरकार ने, हमारे सरकार के समय भी इन लोगों ने तो क्या क्या नहीं किया, फिर भी हम जो है शांति से चलाना चाहते थे क्योंकि हमारे मन में कोई खोट नहीं थी। हम लोकतंत्र का सम्मान करते थे और विपक्ष का भी सम्मान करते थे। इनके अंदर खोट है, ये तो अपने मित्रों के लिए पार्लियामेंट का दुरुपयोग करना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, उनके फेवर में कानून लाते हैं और हंगामा चाहते हैं कि कोई चर्चा न हो और इनके पूंजीपति मित्रों को लाभ हो। हंगामा थमेगा जरा बता दीजिए। रमाकांत जी से फिर मैं जवाब लेती हूं। कहता हूं सर्वदलीय बैठक, कल मैं कहता हूं सर्वदलीय बैठक बुलाए। हाँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन संसद को चलने देना चाहता है, कौन डिस्कशन चाहता है और कौन नहीं चाहता है, ये स्पष्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं चर्चा हो हर मुद्दों पर। हाँ। लेकिन ये भटका करके ले जा करके क्या जरूरत थी, जब अभी ये क्या आपने देखा होगा कल वो वैसे सांसदों को इन लोगों ने निलंबित किया है जो कल संसद में थे ही नहीं। अब बताइए ना, जो संसद में उस दिन नहीं है उसको हंगामे के लिए दोषी ठहराकर निलंबित किया जाए, पिछले सत्र के हवाले से किया गया है। और ये रिमोट से चलाना चाहती है मोदी सरकार। रमाकांत मिश्र, समय की कमी है, सभी लोगों से मुझे फाइनल कमेंट भी देना होगा। जल्दी से टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, पिछले सत्र के हवाले की बात की जा रही है, ये सरासर गलत अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण है, जवाब दीजिए रमाकांत जी। ठीक है, तो क्या ठीक है, जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं लोगों ने किया? शिल्पा जी, यदि ऐसी बात है तो पिछड़ा अजय जी सूत्रधार की तरह ये पार्लियामेंट को ये ठीक है। अजय जी सुन लेते हैं, अजय जी समय की कमी है, सुन लेते हैं, जवाब दे रहे हैं वो। लेकिन पिछले सत्र में जो हुआ, पहले ही दिन इस तरह से कार्रवाई कर देना, उसके बाद फिर दोनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाना, कौन जिम्मेदारी? रमाकांत मिश्र। शिल्पा जी ऐसा है, अजय जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं और उन्होंने 2-3 चीज ऐसे उन्होंने बताया। उन्होंने निश्चित तौर पर इससे पहले भी हंगामा होता आया है, ऐसा नहीं है जो कि हंगामा नहीं होता आया है, लेकिन किसी भी सांसद द्वारा डेस्क के ऊपर में ऐसे पेपर फेंकना और नाचना कभी नहीं हुआ। महिला मार्शलों के साथ कभी भी बदसलूकी नहीं हुई, उनके साथ मारपीट नहीं हुई। हंगामा होता था, बिल्कुल होता था, हम भी विपक्ष में रहे हैं, हंगामा होता था, लेकिन इस तरह से हंगामा नहीं होता था। जहां तक पेगासस के 2 सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम महिला थी, दोनों के साथ
जबरदस्ती अजय जी, उनका ठीक है, जहाँ एक तरफ अजय जी, आप लोगों के सरकार कह रही है कि पेगासस कार्रवाई की जरूरी बात थी है, तमाम सांसदों अजय का जी, जहाँ तक संदेश पेगासस की पहुंचाने बात के है, लिए, तो भाई दूसरी तरफ इसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। ठीक है, तो सबने देखा पूरा। ठीक है, प्रोफेसर अमित उपाध्याय, जिस तरह से प्रोफेसर अमित उपाध्याय, पेगासस के लिए आपको क्या लग रहा है? हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली होनी थी। चाहिए। पेगासस के लिए एक सुप्रीम दूसरे कोर्ट की में गलती हमने निकालते हुए डाली यहाँ थी। पर अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश, क्यों लोग आए और लेकिन क्यों जनता वहाँ की पे क्या हंगामा गलती? किया पिछली बार? और क्या लेकिन ये माना जाए? सरकार अभी तो झूठी 2 ही है, दिन हुए ये हैं, सरकार निकम्मी है, बाकी के सारे जनता दिन के भी यूं ही मुद्दों को भेंट नहीं चढ़ जाएंगे चाहती है क्या? चर्चा में लाना, क्योंकि ये अपना हालात तो कुछ चोरी इस तरह के छुपाना नजर आ रहे चाहती हैं। है। प्रोफेसर अमित उपाध्याय, दीपक झा, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए 2 दिन हुए हैं, बाकी के दिन भी यूं ही जाया होंगे क्या? दीपक झा से भी लगता है संपर्क हमारा कट गया है। एक बार फिर से मैं आप ही के पास लौटती हूं, कंचन कुमारी जी। 2 दिन बाकी, जितने दिन बचे हैं हंगामा जारी रहेगा, माफी की मांग यहां पर की जा रही है। राहुल गांधी ने भी आज स्पष्ट कर दिया, अन्य तमाम विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि माफी किस बात की, माफी तो देखिए भैया हम मांगेंगे नहीं, यानी कि मान लिया जाए पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि हमें तो लग रहा है कि अब संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। संविधान को बदलने का पूरा साजिश जो है वो तैयार हो चुका है कि किस तरीके से उसको बदला जाए, क्योंकि ये जो पिछले कार्य में जो भी हुआ वो इसका सजा, इसका हमको कहीं से कोई उचित नहीं लग रहा है। आप भी इसको एक बार पता लगाएं कि क्या ये संविधान में उचित है, ये कार्यवाही होनी चाहिए जो निलंबन का किया गया है। क्या ये उचित कार्रवाई है? प्रोफेसर अमित उपाध्याय जल्दी से जरा लोगों को स्पष्ट करे, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सरकार पर, वो देखिए कितना ऐसा है सार्थक है? कि देखिए उचित नहीं देखिए कार्रवाई का मतलब ये हुआ कि मैं जवाब दूं आपको, पिछले सत्र एक छोटा सा को ये सत्र की कार्रवाई इस समय करना ये उचित नहीं है। हाँ, ये उचित नहीं है। इससे ये लगता है कि आप किसी कानूनों को पर चर्चा को दबाने के लिए आपके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ये उचित नहीं पक्ष या है। विपक्ष, ये जानबूझकर और विपक्ष को भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। पर चर्चा को जी। दबाने के लिए किया नहीं, गया है। ये उचित सीधा नहीं जवाब है। रमाकांत जी। और शिल्पा जी देखिए जी और देखिए इस पर मैं जल्दी से जवाब लेती हूँ, क्योंकि जवाब देखिए तो शिल्पा देना जी, पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जैसे मानसून सत्र में पेगासस के एक मुद्दा था जो जिसको एफिडेविट हमने दी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग विपक्षी नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट में, हमने एफिडेविट डाली थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर में टिप्पणी करी थी, जो अजय जी अभी बता रहे थे। फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए पक्ष हो या विपक्ष, मैं कह रहा हूं, झूठ मत बोलिए। मैं कह रहा हूं सरेआम जी, झूठ बोल रहे पक्ष हो या हैं। विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने हम क्या सबको फटकार सदन लगाई की जनता को कार्रवाई बताइए आप। अनुशासन क्या के फटकार लगाए? तहत अनुशासन के तहत चलानी चाहिए। क्या फटकार अनुशासन के लगाई कि तहत नहीं चलानी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोगों ने पेगासस जन समस्याओं के मोबाइल मुद्दे में जो भी डाला? हैं, राष्ट्रीय ठीक सुरक्षा है रमाकांत जी, आप मुझे फिर बताइए, जाते जाते जरा आश्वासन दीजिए, जनता के विपक्ष को जरा बताइए, देश के लोगों को जरा बताइए, सर्वदलीय बैठक की मांग हो रही है लेकिन विपक्षियों की अनुशासन के साथ तरफ उठनी से, चाहिए। सर्वदलीय बैठक होगी, विपक्ष की बात सुनी जाएगी, शांति के साथ अंदर चर्चा संभव हो पाएगी? देखिए रमाकांत जी, विपक्ष या रमाकांत जी, ये दोनों की जिम्मेदारी है, ये दोनों की जिम्मेदारी है, ये दोनों की जिम्मेदारी है जो सदन चले लेकिन अनुशासनात्मक तरीके से चले, संसद की गरिमा बची रहे, संसद की गरिमा बची रहे। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी साजिश करनी है और 2 लोगों का साजिशकर्ता देश के शीर्ष पर बैठ गए हैं। ना तो इनको अपने सांसदों से किसकी लेना साजिश देना है किसकी नहीं, इनके ये सांसद सिर्फ आम हाथ लोगों उठाने के के लिए विवेक खड़े पर हैं वहाँ। छोड़ते हैं। कोई चर्चा पब्लिक नहीं यही सब करना जानती है, चाहते। सब समझते हैं। बहुत बहुत ये शुक्रिया चाहते विकास हैं में कि हमारे लोगों साथ का- चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद के अंदर पक्ष विपक्ष का ही ये सारा सियासी खेल, लेकिन जनता का निकल रहा है तेल। नेताओं के हिस्से आई सत्ता की मलाई और आम लोगों को क्या मिला? महंगाई की मार। ऐसे में अब आम लोगों को यह तय करना होगा कि पक्ष और विपक्ष में से किसका है क्या असल चेहरा। उसी के हिसाब से अपने आगे का फैसला लेना होगा, क्योंकि यह संसद है, संसद की गरिमा होती है और उस गरिमा को ठेस पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है, चाहे वो पक्ष में बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो। और यहां पर मालिक है आम लोग, आप लोग, इसलिए फैसला भी आप ही का सबसे ऊपर। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।